झरिया में 15 दिनों तक रहेगी अग्रसेन जयंती की धूम। झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट अग्रोहा नरेश अग्रकुल प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5148वीं जयंती पखवाड़ा मना रहा है। जयंती पर 14 अक्टूबर को नर नारायण भोज के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 28 अक्टूबर को शोभा यात्रा, सामाजिक सहभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 15 दिनों में पखवाड़ा का समापन होगा। 14 अक्टूबर को नर नारायण सेवा बालिका विद्या मंदिर में, 15 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जी की पूजन आरती अग्रसेन भवन में, 16 अक्टूबर को खेलकूद प्रतियोगिता बालिका विद्या मंदिर में, 17 अक्टूबर को रंगोली सलाद सजावट प्रतियोगिता अग्रसेन भवन में, 18 अक्टूबर को मेहंदी थाली सजावट एवं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता अग्रसेन भवन में, 19 अक्टूबर को चित्रकला एवं रंग भरो प्रतियोगिता महिला इंटर कॉलेज में, 20 अक्टूबर को वाद विवाद प्रतियोगिता अग्रसेन भवन में, 26 अक्टूबर को रक्तदान शिविर अग्रवाल धर्मशाला में और हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन जाने माने कवियों की गरिमामयी उपस्थिति में अग्रवाल धर्मशाला में, 27 अक्टूबर को उद्योग स्थापना एवं विकास का अवसर कार्यक्रम अग्रसेन भवन में, राजस्थानी धूम अग्रवाल धर्मशाला में, 28 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा झरिया के श्याम मंदिर के प्रांगण से और भी बहुत कुछ जो कि बनाएगा आपके अपने शहर झरिया को त्योहारमय। यह जानकारी झरिया के बालिका विद्या मंदिर के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके पत्रकारों को बताया गया। प्रेस वार्ता में मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, द्वारका प्रसाद गोयका, गोपी किशन मंत्री, दीपक अग्रवाल, प्रमोद जालुका, विनोद अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, विशाल पंसानिया, सत्यनारायण भोजगढ़िया, अनूप लिल्हा, दिनेश शर्मा आदि मौजूद थे। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ क्या कहेंगे? ये अग्रकुल प्रवर्तक जिन्होंने पूरे विश्व को समाजवाद का सिद्धांत दिया, जिन्होंने पूरे विश्व को बताया कि तुम्हें दूसरे की चिंता करनी है तो तुम्हें अपनी चिंता करने की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे अग्रकुल प्रवर्तक अग्रवालों के आदि पुरुष महाराजा अग्रसेन जी की जयंती 15 तारीख को अश्विनी शुक्ल पक्षम के दिन है और मारवाड़ी सम्मेलन झरिया लगातार कई वर्षों से 15 दिनों का पखवाड़ा जो समाज हित के कई कार्य उसमें किए जाते हैं और इस बार भी 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक हमारे सारे कार्यक्रम संपादित होंगे। 14 तारीख को सबसे पहले हम लोग नर नारायण सेवा के रूप में इस पूरे झरिया क्षेत्र के अंदर या अगल बगल के क्षेत्र के भी जो भी इस तरह से लाचार लोग हैं उन सारे लोगों को अगर इसी बालिका विद्या मंदिर परिसर में हम लोग भोजन करवाएंगे और उन्होंने वस्त्र, बर्तन और पैसा दे करके उनका सम्मान विदा करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आप भी समाज के एक अंग है और आपके सुख दुख में समाज एक साथ है। और यहाँ से कार्यक्रम शुरू करके हम लोग 15 तारीख को उनका जो जन्मदिन है उस दिन संध्या 4 बजे अग्रसेन भवन के अंदर में उनका पूजा अर्चना करके हम लोग उस कार्य को करने का काम करेंगे। और फिर 16 तारीख से लगातार कई सामाजिक कार्यों का आयोजन है, जिसके अंदर में 16 तारीख को बच्चों का खेलकूद हमारे हर आदमी जानता है कि इस कारण क्या है इसका, और सभी ये भी जानते हैं कि ये कारण क्यों नहीं दूर हुआ है, समस्या क्यों नहीं दूर हुई है। इसके बारे में ज़्यादा बोलने से यही होगा कि इनके हाथों में इस काम को अंजाम देना है। वे एक दुरुस्त नीतियाँ बनाएं। वायु प्रदूषण तो एक कारण है, जो अन्य तरह के जो हमारे समस्याएं जिनका निदान हम खोजना चाहते हैं, ये सब मिलाकर एक दुरुस्त समाधान है और समझदारी के साथ। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा आ गया, ग्रांट आ गया, कहीं से उनको लोन मिल गया तो उसको खर्च कर देना है। क्योंकि आज शासन में सबसे बड़ा काम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना हो गया है। अगर सरकार ने हमको 5 करोड़ दे दिया, हम साल भर के भीतर उसका उपयोगिता प्रमाण सरकार को भेजने नहीं भेजेंगे
तो सरकार कहेगी तो अफसर निकम्मा है, साहब ये काम नहीं करता है, ये पैसा ही नहीं खर्च किया, तो हमारे पैसे अनाप शनाप खर्च हो जा रहे हैं। बेहतर है कि पैसे लौट जाएं, इसके बजाय कि पैसे बेकार खर्च हो जाए। नगर पालिकाओं के शासन में यही हो रहा है और इस देश में सरकारी व्यवस्था में चलने वाले कई ऐसे नगर निगम हैं जिसमें इंदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सभी जगह के जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनके लिए इंदौर मक्का मदीना हो गया। साल में एक बार मीटिंग होनी ही है, वहाँ सेमिनार होना ही होना है। तो सेमिनार में जाके सीख के जो आते हैं, यहाँ आते आते उसको भूल जाते हैं। हमारे जैसा भाषण करेंगे उसमें ज़रूर बता देंगे। तो भाषण करने वाला की प्रवृत्ति अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम झरिया के बालिका विद्या मंदिर के एक सभागार में मौजूद हैं और कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज और भगवान श्री कृष्ण के समकालीन अग्रसेन जी महाराज, जो कि मारवाड़ियों के पूर्वज माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में बहुत ही बाल्यावस्था में इन्होंने अपना योगदान भी दिया था। उनका जन्मदिन आश्विन मास के जिस दिन कलश स्थापना होता है यानी प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है। मारवाड़ी लोग, मारवाड़ी समाज बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं उनके जन्मदिन को। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिससे कि पूरा का पूरा शहर कहीं ना कहीं एक उत्सव का माहौल रहता है और शहर की उदासीनता दूर होती है। साथ ही तरह तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करके बच्चों को भी आगे आने का मौका मिलता है और एक त्यौहार का माहौल ही बन जाता है पूरे। जैसा कि आप देख सकते हैं बैनर में 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 14 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक का समय बिल्कुल झरिया के लिए उत्सवमय होने जा रहा है, क्योंकि धूमधाम से मारवाड़ी समाज मनाने जा रहा है महाराज अग्रसेन की जयंती। और इसमें तरह तरह के कार्यक्रम जैसे कवि सम्मेलन, और इस बार तो एक नया चीज़ डांडिया को भी शामिल किया गया है और रक्तदान शिविर, बच्चों के बीच तरह तरह की प्रतियोगिताएँ, इसके अलावा और भी नृत्य नाटिकाएँ। कहने का मतलब है कि तरह तरह के कार्यक्रमों से पूरा का पूरा शहर उत्सव में होने जा रहा है 14 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच। हम बात करेंगे मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी से कि इस बार वैसे तो मारवाड़ी समाज हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ महाराज अग्रसेन की जयंती मनाता है और इसी प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास होने वाला है और थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा। महाराजा अग्रसेन जी युग प्रवर्तक, अग्रसेन कुल प्रवर्तक और निश्चित रूप से जिन्होंने समाज के अंदर में पूरे विश्व को समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया और करके दिखाया। और इसी कारण था कि उनके राज्य के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर आता था तो उन्हें राज्य की प्रत्येक जनता 1 रुपया और 1 ईंटा देती थी और सरकार जमीन देती थी और वो फिर अपना व्यापार और घर चलाता था। उनके राज्य में किसी भी घरों में ताला नहीं लगाया जाता था और लोगों को ये साफ कहा गया था, उन्होंने अपने पूरे वंशजों को कि तुम दूसरे की चिंता करो, तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में भी अगर मारवाड़ी समाज ने जितने भी सामाजिक काम किए हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि उनके द्वारा बताए गए बात पे आज भी उनके वंशज चलने का काम करते हैं। और यही कारण है कि आज उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई किसी भी काम में नहीं आती है, कर्मठता के साथ सारे कार्यों को करते हैं। इस बार भी उनकी 5148वीं जयंती हम सब मनाने जा रहे हैं और दिनांक 14 तारीख से 28 तारीख तक ये सारा कार्य चलेगा। 14 तारीख को हम लोग नर नारायण सेवा के रूप में, जो उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में ये हमारे अगल बगल रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उस दृष्टिकोण से जो ज़रूरतमंद हैं ऐसे सारे लोगों को हम भोजन करा करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे और उन्हें कपड़ा, बर्तन और राशि दे करके उनका सम्मान भी करेंगे। और वहाँ से शुरू होकर के 15 तारीख को आश्विन शुक्ल पंचमी के एकम के दिन उनका जन्म हुआ था। अग्रसेन भवन झरिया में उनकी मूर्ति लगी है और संध्या 4 बजे हम उनका पूजन आरती करके और उनके जन्मदिन को मनाने का भी काम करेंगे। और उसी से फिर हम लोग और आगे अपने कार्यक्रम 16 तारीख को हमारे इसी विद्यालय परिसर के अंदर में खेल कूद का कार्यक्रम है। तीनों विद्यालय के बच्चे, समाज के अन्य बच्चे,
विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं तय हुई है उसमें भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। उसी दिन संध्या बेला एक क्रिकेट मैच का आयोजन हमारे युवा साथियों ने समाज के सम्मेलन के लोगों ने रखा है। इसमें वो लोग अपने क्रिकेट का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद उस दिन 16 तारीख के कार्यक्रम का पूरा समापन होगा। 17 तारीख को पुनः रंगोली और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला मोर्चा की समृद्धि शाखा जो है उनके द्वारा करने का काम किया जाएगा। 18 तारीख को हमारी महिला संगठन जो है उसके द्वारा मेहंदी, थाली सजाओ और म्यूजिकल चेयर का कार्यक्रम है, जिसे वो लोग करने का काम करेंगी। और 19 तारीख को हम लोग फिर से एक रंग भरो प्रतियोगिता और चित्रकला के रूप में, मध्यम उद्योग के रूप में, उच्च उद्योग के रूप में हम काम कर सकते हैं। और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की दोनों की योजनाएं हैं, MSME, जिला उद्योग केंद्र, उनको लेकर 27 तारीख को हम अग्रवाल धर्मशाला के अंदर एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो दोनों अपनी जो योजनाएं हैं वो बताएंगे, कैसे आप उस योजनाओं को कर सकते हैं, कैसे उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, कैसे आपको उसके अंदर लोन बनेगा, कैसे सरकार उसमें आपको अगर वो उनके द्वारा करते हैं तो कितनी आपको टैक्स में छूट मिलेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी। और बैंकर्स भी रहेंगे कि कैसे आपको उसके अंदर में वो लोन प्रोवाइड कराएंगे और कैसे सुगमता के साथ अपने काम को आप संपादित कर सकते हैं। ये सारा काम वो लोग करने का काम करेंगे। और 27 तारीख को फिर संध्या राजस्थानी घूम करके हमारी समाज की महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा अग्रवाल धर्मशाला के परिसर के अंदर में ही। और फिर 28 तारीख को कार्यक्रम के समापन के दिन विशाल शोभा यात्रा, जिसमें झरिया के तो सारे लोग रहेंगे ही, अगल बगल हमारे चिकुंडा, निरसा, गोविंदपुर, धनबाद, केंदुआ, कटेन, कटरास, जाट, बोकारो, मौदा से भी लोगों का आगमन होगा। और उस समय में हम सब लोग मिलकर के शोभा यात्रा में भाग लेंगे और उसके बाद सामूहिक समोच करके और फिर संध्या 4 बजे से माने सामाजिक मंची कार्यक्रम करके इस कार्यक्रमों का समापन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 दिनों तक लगभग चलने वाला ये अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम कहीं ना कहीं पूरे शहर में, झरिया में नया उत्साह, नया जोश भरने वाला है। और चाहिए भी कि लोग इस तरह के उत्सव मनाते रहें, ताकि उनकी जो उदासीनता के दिन हैं वो मतलब कि ढंग से उसको एक नया स्पिरिट और एक जोश मिल सके। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।